तो वॉर जोन यूक्रेन में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका के बाद अलग अलग देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का पुतिन पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। अब से कुछ देर पहले पुतिन ने फिर एक बार अपने इरादे जाहिर करते हुए साफ कहा कि राष्ट्र रक्षा पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। यूक्रेन को भी शायद अंदाजा हो गया है कि अब वो जंग से बस कुछ घंटे ही दूर है, लिहाजा पूरे यूक्रेन में आपातकाल लगा दिया गया है। ब्रिटेन के एक बड़े मंत्री की चेतावनी भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। आइए आपको पुतिन का वॉर प्लान समझाते हैं, किस तरह से यहां पर वॉर प्लान की तैयारी में है पुतिन। पहले कुछ सवाल, यूक्रेन पर पुतिन के नए आदेश के मायने क्या है? क्या रूस ने यूक्रेन पर हमले की तारीख तय की है? रूस पर ब्रिटिश मंत्री की चेतावनी का सच क्या है? क्या पुतिन से निपटना बाइडेन के लिए अब मुश्किल हो चला है? रूस ने करीब पूरी दुनिया से टकराने का क्या मन बना लिया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन हो या फिर वेस्ट कंट्रीज, वो सब अमेरिका के साथ खड़े दिखते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेन संसद का एक बहुत बड़ा फैसला, यूक्रेन में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया गया है। रूस और बेलारूस से लगी सीमा को सील करने का प्रस्ताव रखा गया है। हाई रिस्क जोन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने का फैसला किया गया है यूक्रेन की तरफ से, जिसमें रूस और बेलारूस से लगी सीमा को सील करने का प्रस्ताव रखा गया है। यूक्रेन की सीमा से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगा दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच मुमकिन होती जंग के बीच यूक्रेन सरकार पूरे यूक्रेन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा चुकी है। यूक्रेन में बढ़ते हमले के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट यही बता रही है कि यूक्रेन के कई इलाके रिस्क जोन में हैं और इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया गया है। यूक्रेन की संसद ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से यह अपील की है कि रूस और बेलारूस से लगने वाली सीमा को भी सील किया जाए। इस प्रस्ताव से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर साझा की गई है और हर तरह के ट्रांसपोर्ट लिंक को खत्म करने की वकालत की गई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह फैसला उस वक्त लिया जब रूस की सेना तेजी से यूक्रेन की तरफ कूच कर रही है और यूक्रेन की हर तरफ से घेराबंदी की जा चुकी है। बेलगोरोड और बेलारूस की सीमा पर रूस ने न सिर्फ अपनी फौज उतार दी है, बल्कि यहां पर बाकायदा टेंट लगा दिए हैं और रूसी सेना दिन रात ट्रेनिंग और वॉर ड्रिल कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पूरा वॉर प्लान तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द आम लोगों को इससे जुड़े निर्देश दिए जाएंगे। उधर यूक्रेन की संसद ने एक बड़ा ऐलान किया है, आम यूक्रेनी को हथियार रखने की इजाजत दे दी गई है। आम यूक्रेनी हथियार रख सकेगा, खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस की इजाजत दे दी गई है। अगर जंग लाजमी है तो फिर यूक्रेन की एक एक आवाम इसमें हिस्सा लेगी। वो अपने अपने घरों से हथियार के साथ निकलेगी और अपने मुल्क को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देगी। यूक्रेन की आम जनता को हथियार बंद होने की आजादी यूक्रेन की संसद ने दे दी है। यूक्रेनी संसद ने भारी बहुमत से उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है जिसमें यूक्रेन के आम नागरिक को हथियार उठाने और आत्मरक्षा के लिए जंग करने की इजाजत दी गई है। वैसे तो कीव की सड़कों पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेते युवाओं की तस्वीर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अब खुद यूक्रेन की सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है कि अपनी देश की रक्षा के लिए हर यूक्रेनी सैनिक है। इससे पहले रूसी संसद ने पुतिन को देश के बाहर सैनिक ताकत के इस्तेमाल की इजाजत दी है। पुतिन ने अपनी संसद से इसकी इजाजत मांगी थी, जिसे संसद के ऊपरी सदन ने पास कर दिया। रूसी संसद का ये कदम यूक्रेन पर जोरदार हमले की भविष्यवाणी को सच साबित कर सकता है, जिसे देखते हुए यूक्रेनी संसद ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें यूक्रेनी सीमा सील करने के साथ साथ स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू करना शामिल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।